हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट डेली वोकैब्स का डिस्कशन करता हूं, तो उसी सिलसिले को हम कंटिन्यू रखेंगे। और आज डे 93 है जिसमें एंटर कर चुके हैं। हम 90s में चल रहे हैं, अपने बस कुछ ही दिन और हम 100 डे का आंकड़ा छू जाएंगे, सेंचुरी हो जाएगी हमारी। तो थैंक यू सो मच आप सभी को, और हैट्स ऑफ टू यू एंड मी ऑल्सो कि यहाँ तक हम लोग साथ आए। और जिन्होंने भी ये सेशन 92 डेज तक देखा है, मतलब थैंक यू सो मच सीधे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन है कि इस वीडियो का ना रात में 10 बजे मैं लेकर आता हूँ रिवीजन सेशन। कल नहीं ला पाया था, आई एम सॉरी, थोड़ी सी तबीयत नहीं सही थी, लेकिन अब आएगा वो रिवीजन सेशन। ठीक है, तो उसको भी ज्वाइन किया करो, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि मंथली पीडीएफ, वीकली पीडीएफ वहाँ पे जा रही है। ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं वीडियो में क्या है। तो हम अगर बात करें, हमारे पास जो पहला वर्ड है आज वो है ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हैविंग टोटल अथॉरिटी, हैविंग द एबिलिटी और स्किल टू डू एवरीथिंग। मतलब कोई ऐसी चीज जो आपके पास सब कुछ करने की क्षमता रखता हूँ, देता हूँ। ठीक है, तो वो कहलाता है ओमनीपोटेंट। मतलब एक ऐसा इंसान जिसके पास सब कुछ करने की क्षमता हो, वो ओमनीपोटेंट इंसान कहलाएगा। ठीक है, एक शब्द में अगर हम इसे कहें तो सर्वशक्तिशाली आप कह सकते हो। सिनोनिम की बात करें तो एलमाइटी हो जाएगा, सुप्रीम हो जाएगा, और डिक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, और एंटोनिम की बात करें तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, पावरलेस हो जाएगा, और हेल्पलेस हो जाएगा। सेंटेंस में इसका यूज देखें तो दे बिलीव दैट गॉड इज द ओमनीपोटेंट क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग्स। तो वो मानते हैं कि जो भगवान है वो ओमनीपोटेंट मतलब सर्वशक्तिशाली है, हर एक क्रिएटर, हर जो चीज उन्होंने बनाई है उसके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है रिग्रेस। रिग्रेस एडजेक्टिव होता है एक। इसका मतलब होता है डू वेरी केयरफुली एंड विथ ग्रेट अटेंशन टू और डिटेल, या टू डिटेल या और डिटेल। मतलब किसी चीज को बहुत ही ज्यादा केयरफुली, डिटेल्ड वे में, तरीके से करना, वो कहलाता है रिग्रेस। ठीक है, ये एडजेक्टिव होता है। एक शब्द में कहें तो कठोर भी कह सकते हो, या सावधानी से भी इसको कह सकते हो। ठीक है, सिनोनिम की बात करें तो केयरफुल है, डेलिजेंट है, और अटेंटिव है। और एंटोनिम की बात करें तो स्लैपडैश है, और केयरलेस है। ठीक है, चलो सेंटेंस में इसका यूज देखें तो रिगरस टेस्ट आर कैरीड आउट ऑन ड्रिंकिंग वाटर। तो बहुत ही सावधानी से, बहुत ही कठोर तरीके से एक टेस्ट कराया जा रहा है किस पर? ड्रिंकिंग वाटर पर, कि ड्रिंकिंग वाटर जो हमें मिल रहा है वो कैसा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो वर्ड हमारे पास वो है प्रिनिशियस। प्रिनिशियस एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है हैविंग अ वेरी हार्मफुल और इविल इफेक्ट ऑन समबडी समथिंग इन अ वे दैट इज स्लो एंड नॉट इजीली नोटिसेबल। यानी किसी चीज का बहुत ही खराब इफेक्ट पड़ रहा है आपके ऊपर, और बहुत धीरे धीरे पड़ रहा है, उसका प्रभाव आपको पता नहीं चल रहा है, दिख नहीं रहा है। जैसे आजकल के ज़माने में अगर बात करें तो सोशल मीडिया का जो बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट लोगों पे पड़ रहा है, रील्स का, वीडियोस का, लोग रील्स स्क्रॉल करते जा रहे हैं, 3-3 4-4 घंटे बीत जा रहे हैं और पता नहीं चल रहा है। तो ये एक प्रिनिकेशियस एक्टिविटी है, प्रिनिकेशियस इशू है कि भाई उसका प्रभाव पड़ रहा है, और बहुत धीरे धीरे पड़ रहा है लोगों पर, और उसका पता नहीं चल रहा है लोगों को। आने वाले कल में इसका आप इम्पैक्ट ऐसे देखोगे कि लोगों की आंखें बहुत जल्दी खराब होंगी, माइंड ना सही से वर्क नहीं कर रहा होगा। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं आगे वाले कलों में। ठीक है, चलिए एक शब्द में अगर हम कहें तो विनाशकारी आप इसको बोल सकते हो। सिनोनिम की बात करें तो हार्मफुल है, डैमेजिंग है, डिस्ट्रक्टिव है। एंटोनिम की बात करें तो बेनिफिशियल और फेवरेबल है। अगर सेंटेंस में इसका यूज देखें हम तो हुई इज वन ऑफ द मोस्ट पेनिकेशियस इन्फ्लुएंसर इन द पार्टी। तो वह जो है वो बहुत ही ज्यादा मोस्ट विनाशकारी इन्फ्लुएंसर है इस पार्टी के अंदर। इस पार्टी में अगर कोई विनाशकारी इन्फ्लुएंसर है तो वो वह बंदा है, ऐसा बोला है इस सेंटेंस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अगला जो वर्ड है वो है गैल्वेनाइज। गैल्वेनाइज एक वर्ब होता है। इसका मतलब होता है टू बिकम सो एक्साइटेड और कंसर्न। मतलब एक ही समय में एक्साइटेड भी होना, कंसर्न होना, मतलब कंसर्न और एक्साइटेड कह सकते हो आप, अबाउट एन इशू, आइडिया एक्सेट्रा, दैट दे वांट टू डू समथिंग अबाउट इट। मतलब कोई ऐसी चीज के बारे में आप एक्साइटेड होना या कंसर्न होना कि आप कुछ करना चाहते हो उस चीज के लिए। ठीक है, तो वो गैल्वेनाइज्ड कहलाता है। ठीक है, एक सेकेंड, वो गैल्वेनाइज कहलाता है। बात करें इसके एक शब्द की तो उत्साहित या चिंतित होना आप कह सकते हो। सिनोनिम की बात करें तो एक्साइट करना, शॉक करना, और स्टार्टल करना। ठीक है, और एंटोनिम की बात करें तो डिमोटिवेट, केयरलेस, और रेकलेस हो जाएगा।
सेंटेंस में अगर हम इसका यूज देखें तो शी डिसाइडेड टू शाउट एट हिम टू गैल्वनाइज हिम टू टेक एक्शन। तो वह उसने ये सोचा कि भाई उसकी चिंता करते हुए उसने ये सोचा कि मुझे इस पर चिल्लाना चाहिए ताकि ये अपने एक्शंस को शुरू करे, काम करना शुरू करे, मेहनत करना शुरू करे, ऐसा बोला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है यूबिक्विटी। यूबिक्विटी नाउन होता है एक, इसका मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर और इन मैनी प्लेसेस स्पेशली साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही समय में कई जगहों पर अवेलेबल होना, वो कहलाता है यूबिक्विटी। ठीक है, चलिए एक शब्द में कहा है, एक शब्द में अगर इसका देखें बात तो सर्वत्र आप इसे कह सकते हैं। सिनोनिम की बात करें तो ओमनी प्रेजेंस हो जाएगा और यूबिक्विटनेस हो जाएगा। और एंटोनिम की बात करें तो इनफ्रीक्वेंस हो जाएगा, रेयरनेस हो जाएगा और अनयूजुअलनेस हो जाएगा। ठीक है, सेंटेंस में अगर हम इसका यूज देखें तो द यूबिक्विटी ऑफ मोबाइल फोन मीन्स यू डू नॉट रियली नीड अ वॉच। सही बात है, अगर जो यूबिक्विटी जो सर्वत्रता है मोबाइल फोन की, अगर देखा जाए तो अब हमें घड़ी की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हम फैशन के लिए घड़ी लगाते हैं, देखने के लिए नहीं लगाते हैं। हमें टाइम देखना हो हम फोन यूज कर खोल के देख लिए, मतलब बहुत मोबाइल फोन आने से बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। ठीक है, तो मोबाइल की जो यूबिक्विटी है वो पूरे जगह फैली हुई है सेम समय में। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखें। अगला जो वर्ड हमारे पास वो है एडवोकेसी। एडवोकेसी एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है द गिविंग ऑफ पब्लिक सपोर्ट टू एन आइडिया, अ कोर्स और ऑफ एक्शन और बिलीफ। मतलब किसी चीज को पब्लिक सपोर्ट प्रोवाइड करना, किसी आइडिया को किसी कोर्स ऑफ एक्शन को, किसी बिलीफ को, वो कहलाता है एडवोकेसी। ठीक है, एक शब्द में कहें तो समर्थन करना आप इसे कह सकते हो। सिनोनिम की बात करें तो डिफेंस हो जाएगा, स्पाउसल हो जाएगा, एंडोर्समेंट हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो अपोज हो जाएगा, कॉम्बैट हो जाएगा और अटैक हो जाएगा। बात करें सेंटेंस में इसको कैसे यूज किया गया है तो हिज एडवोकेसी ऑफ द कट्स बैन कॉस्ट हिम हिज सीट एट द इलेक्शन। तो जो उसकी एडवोकेसी थी कट्स बैन को लेके, उसका जो समर्थन था कि कट्स पे बैन लगाया जाए, उसने उसे कॉस्ट किया है, उसका इलेक्शन की जो सीट थी वो भी उसने गंवा दी। ठीक है, ऐसा सेंटेंस में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है इरोड। इरोड एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय समथिंग स्लोली, किसी चीज को धीरे धीरे खत्म करना। ठीक है, एक साथ एक ही बैग करना खत्म करना, धीरे धीरे करते उसको खत्म करना। ठीक है, तो नष्ट करना आप एक शब्द में से कह सकते हो। सिनोनिम की बात करें तो कोरोड करना हो जाएगा, वेस्ट करना हो जाएगा, रिवेज करना हो जाएगा। और एंटोनिम की बात करें तो बिल्ड, इंप्रूव और फोर्टिफाई करना हो जाएगा। सेंटेंस में इसका यूज देखें तो हर स्टेटस एज द वर्ड्स लीडिंग फीमेल सिंगर एरोड रैपिडली। तो उसका जो स्टेटस था वर्ड का, की जो फेमस लीडिंग सिंगर थी, वो धीरे धीरे क्या रैपिडली लिखा है, एरोड भी साथ में लिखा है और रैपिडली साथ में लिखा है। तो एरोड का मतलब भी होता है धीरे धीरे नष्ट करना, और रैपिडली मतलब धीरे धीरे करते हुए तेज हुआ। तो ये आई थिंक एरर के क्वेश्चन में ये यहाँ पे गलती होगी, रैपिडली नहीं आएगा, एरोड सिंपल धीरे धीरे नष्ट हो गया। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है लाइमलाइट। लाइमलाइट एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है एट द सेंटर ऑफ पब्लिक अटेंशन और नोटोरिटी। मतलब किसी के हर वक्त किसी के सामने बने रहना, सेंटर बनाना, सेंटर ऑफ पॉइंट बने रहना। किसी चीज, कोई ऐसी चीज जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, वो मतलब उस एक मान लो एक पार्टी चल रही है, उसमें एक ही चीज है जो सबसे ज्यादा फेमस है, सब लोग आ रहे हैं तो उसी को पहले देख रहे हैं, तो ऐसा कौन लाइमलाइट में है, फेमस पर्सनैलिटी कह सकते हो आप इसको। ठीक है, तो सुर्खियों में जो बना हुआ होता है वो उसे कहते हैं लाइमलाइट। सिनोनिम की बात करें तो पब्लिसिटी हो जाएगा, पब्लिक रिकॉग्निशन हो जाएगा। और एंटोनिम की बात करें तो ऑब्सक्योरिटी और एम्बिग्विटी हो जाएगा, मतलब छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा है। सेंटेंस में इसका यूज देखें तो द शॉक विन हैज थ्रस्ट हिम इनटू द लाइमलाइट। तो जो शॉक विन थी, जो अचानक से जो जीत मिली थी, इतनी भयानक उसको जीत मिली, उसने उसको लाइमलाइट सुर्खियों में ला दिया। ठीक है, उन्होंने सोचा नहीं था और ऐसी जीत उनको मिल गई। ठीक है, इस वजह से वो सुर्खियों में आ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है डिसिमिनेट। डिसिमिनेट एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन, नॉलेज, आइडिया एक्सेट्रा। मतलब किसी इंफॉर्मेशन का, किसी आइडिया का, कोई नॉलेज का स्प्रेड करना। अभी जो मैं कर रहा हूँ आपके साथ वो क्या कर रहा हूँ, डिसिमिनेट तो कर रहा हूँ अपने नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को। एक्चुअली नॉलेज नहीं कहेंगे इसको, इन्फॉर्मेशन कहेंगे। इन्फॉर्मेशन को डिसिमिनेट कर रहा हूँ, आप तक पहुंचा रहा हूँ, तो वो कहलाता है डिसिमिनेट। ठीक है, तो प्रचार प्रसार करना आप बोल सकते हो इसको। सिनोनिम की बात करें तो सर्कुलेट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्पर्स करना हो जाएगा। और एंटोनिम की बात करें तो कलेक्ट, कंसील और गैदर करना हो जाएगा।
सेंटेंस में इसका यूज देखिए, तो द फाइंडिंग ऑफ द रिसर्च हैज बीन वाइडली डिस्क्रिमिनेटेड। तो जो रिसर्च की जो फाइंडिंग मिली है उसको बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, सॉरी डिसिमिनेट किया जा रहा है। डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव होता है, डिसिमिनेट किया जा रहा है मतलब प्रचार प्रसार का किया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, अगला जो वर्ड है वो है डिसेंट। डिसेंट एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है डिसएग्रीमेंट विद ऑफिशियल और जनरली एग्री आइडिया और ओपिनियन। तो किसी जनरली कोई आइडिया है, कोई ओपिनियन है, ठीक है, उसको लेके मतभेद होना, भेदभाव होना, वो कहलाता है डिसेंट, ठीक है। तो असहमति आप कह सकते हो, ठीक है, किसी चीज को लेके आप सहमत नहीं हो, ठीक, वो कहलाता है डिसेंट। सिनोनिम की बात करें तो डेम्यूर हो जाएगा, डिसअप्रूवल हो जाएगा और ऑब्जेक्शन हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो एग्रीमेंट और एक्सेप्टेंस हो जाएगा। सेंटेंस में अगर इसका यूज देखें तो देयर इज सम डिसेंट विद इन द XYZ पार्टी ऑन दीज पॉलिसीज। तो थोड़े से डिसेंट है मतलब असहमति है, XYZ पार्टी है उसके अंदर ही इस पर्टिकुलर पॉलिसीज को लेके, ठीक है। चलिए तो अब हमारे पास वोकैब्स खत्म हो चुके हैं, अब बात करते हैं एडीएम फ्रेजेस की। लेट समवन ऑफ द हुक का मतलब क्या होता है? लेट समवन ऑफ द हुक का मतलब होता है टू नॉट होल्ड समवन रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। अच्छा, किसी को ना किसी चीज का रिस्पॉन्सिबल ना ठहराना, तो उन्हें लेट समवन ऑफ द हुक मतलब उन्हें बाइज्जत बरी कर दो, उस चीज को छोड़ दो, उनको हटा दो, ठीक है, ऐसा बोला है। मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, किसी बड़ी स्टोरी को शॉर्ट करने का मतलब होता है किसी चीज को डिटेल में ब्रीफली समझाना, ठीक है, किसी चीज को ब्रीफली समझाना कहलाता है मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ठीक है। अब बात करें फ्रेजल वर्ब की, तो ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन का मतलब हो जाएगा टू गेट आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब कोई चीज आपके हिसाब से नहीं चल रही है, ठीक है। और सीज द फंक्शन, सीज टू फंक्शन मतलब उसका काम करना बंद कर दिया, कर दिया है उस, तो वो कहलाता है गेट आउट ऑफ द ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो द वॉशिंग मशीन ब्रोक डाउन सो वी हैड टू कॉल इन द रिपेयर टेक्नीशियन। कॉल इन भी एक वो है फ्रेजल वर्ब, ठीक है। कॉल इन द रिपेयर टेक्नीशियन, तो जो वॉशिंग मशीन है वो ब्रेक डाउन कर गई, मतलब मेरे हिसाब से काम नहीं कर रही, अच्छे से काम नहीं कर रही, तो हमने किसको बुलाया है? रिपेयर जो टेक्नीशियन है उनको बुलाया, ठीक है। नेक्स्ट है टू लूज कंट्रोल ऑफ समवन्स इमोशन, तो किसी के इमोशन का कंट्रोल लूज कर जाना, ठीक है, मतलब आग बबूला हो जाना, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो जॉन ब्रोक डाउन व्हेन ही हियर्ड द न्यूज, जॉन को गुस्सा आ गया, आग बबूला हो गया जब उसने वो न्यूज को सुना, ठीक। नेक्स्ट है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है? ब्रेक इनटू का मतलब होता है टू एंटर बाय फोर्स, किसी जगह पे फोर्स के साथ एंट्री कर लेना, वो कहता है ब्रेक इनटू, ठीक है। तो बर्गलर्स मतलब होता है चोर, ठीक है। ब्रोक इनटू माय कार लास्ट नाइट, तो जो चोर है वो हम मेरी कार में लास्ट नाइट घुस गए तोड़ फोड़ के उसको, ठीक है, ऐसा बोला। मेरे पास कार नहीं है बट बोला है ऐसा सेंटेंस में। चलिए तो आज मेरे ये सारे वोकैब और फ्रेजल वर्ब खत्म हो चुके हैं। दो इंपॉर्टेंट आपके लिए लेकर आया हूं, एक है एडवोकेसी और एक है ओमनीपोटेंट। कोशिश करिए सिनोनिम लिखिए, एंटोनिम लिखिए दोनों के कमेंट सेक्शन में, और साथ ही एक सेंटेंस फ्रेम करके कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा आपको, ठीक है। चलिए फिलहाल वीडियो में इतना था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।